कमांडर भाई का सवाल है कि सर कोई भी मैच में आपको सीक्रेट पता होगा जिस मैच में फिक्सिंग होती है तो क्या रेट रहता है, क्या भाव देकर आइडिया लगाया जा सकता है। इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट आंसर पे आऊँगा। फिक्सिंग होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा पार्ट फिक्सिंग्स को देखने से ज़्यादा कुंडली को देखना है। लेकिन चूंकि कई सारे लोग जो पुराने हैं और उनको पता है फिक्सिंग होती है, तो उनको मैं आज ये बुक रिकमेंड करूँगा। ये बुक है अतुल कुमार जी की एक बुक। मैंने पहले भी प्रमोशन की है यहाँ पे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आपको एक बात नोटिस कर दूं, मुझे कोई अतुल कुमार जी ने नहीं कहा है या बुक आप लोग खरीदोगे पढ़ने के लिए तो मुझे कुछ कमीशन वगैरह मिलने का नहीं है, ना उन्होंने मुझे कहा है कि आप मेरी बुक प्रमोशन करो। लेकिन कोई भी अपन यहाँ पर जिस लाइन में है, खासकर मेरा है कि यहाँ फिक्सर को एक्सपोज करना है, खिलाड़ियों को एक्सपोज करना है। अब चूंकि ये करेंगे, अपन इतने छोटे लेवल के आदमी हैं तो अपन कुछ कर नहीं सकते। अतुल कुमार जी ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ खास फर्क पड़ नहीं पाया, क्योंकि ये सुधरेंगे नहीं। लेकिन जो लोग पंटिंग करना ही है, जिनके घर में, मैं ज्योतिषी हूँ, मुझे पता है जिनके घर में जिनके ग्रहों में सूर्य राहु केतु चार ग्रह कम से कम ऐसे रहते हैं जो गुप्त स्थान में है, वो बैटिंग करेंगे ही करेंगे। अब वो फ़ायदा उठाएंगे या लॉस होंगे, वो अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग ग्रहों की पोजीशन पे डिपेंड है। ज़्यादातर लोग तो बुकी को पैसा दे के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स ग्रह अगर कुंडली में रहते हैं तो लोग पैसा कमाते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए बुक है। इस बुक का नाम है जीतिए आप जीत सकते हैं, क्रिकेट माफिया को दें शय और मात। यानी अतुल कुमार जी भी यही बोल रहे हैं, यही मैं बोल रहा हूँ कि हम कोई फिक्सिंग है, हम कोई बैटिंग प्रमोट नहीं कर रहे हैं। जो लोग बैटिंग करते हैं उनको एडवाइस दे रहे हैं। आखिर राक्षसों के भी गुरु थे शुक्राचार्य। तो आप अगर कोई चीज़ ठान लिया कि मुझे करना ही है, अब आपके भाग्य में वो चीज़ है, तो आप इस सिंडिकेट से, अतुल कुमार जी ने उसको माफिया नाम दिया है, मैं उसको सिंडिकेट बोलता हूँ, तो आप उस सिंडिकेट को कुछ हद तक पहचान सकते हो, उससे कुछ हद तक बचा जा सकता है, बचते हुए बैटिंग किया जा सकता है। तो इस बुक को अमेजोन पे भी है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको यूट्यूब में, सॉरी, इसमें टेलीग्राम में मैं इसका लिंक डाल दूँ। टेलीग्राम में इस बुक का लिंक डाल दूँ, क्रिकेट का। इस बुक का जीती आप जीत सकते हैं, क्रिकेट माफिया को देश और माँ। तो इसमें मैं एक चैप्टर आपके संग आज शेयर करूँगा। मैं उन लोगों को भी सिखाऊंगा भी। जब मैं 2000 में जब मैं ज्योतिष सीखा था तो काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन अचानक एक न्यूज़ देखकर मेरा डिमोलाइज हो गया था। वो न्यूज़ थी, हैंसी क्रोने पकड़ा गया, हैंसी क्रोने ने एडमिट किया कि वो फिक्सिंग किया था। तो हर पेपर में वो हेडलाइन बनी थी कई दिन तक। उस समय जस्ट मैं कुछ दिन पहले ही ज्योतिष शुरू किया था, क्रिकेट एस्ट्रोलॉजी शुरू किया था, तो मैं उस न्यूज़ के बाद डेमोलाइज हो गया था कि भी जब फिक्सिंग होगी तो फिर कुंडली क्या काम करेगी। तो मैंने कुछ दिन तक, शायद 1-2 साल तक मैंने रिसर्च बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद वापस से मेरे गुरु ने समझाया कि उनका काम फिक्सिंग करना है, आपका काम प्रिडिक्शन करना है। तो फिर आज मैं यहाँ आपको मैच करवाऊंगा कि अतुल कुमार जी ने, जो कि मैं भी देखता हूँ लेकिन मैं थर्ड आदमी के से ज़्यादा न्यूट्रल लगे वो कर पाऊंगा, अतुल कुमार जी ने बाकायदा फिक्सिंग होने का बाकायदा लॉजिक दिया है कि देखिए सेम एक ही मैच है, सेम सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर भाव ये क्यों है। और मैं उसको कुंडली की नज़र से देखूंगा कि फिक्सिंग हो या कुछ भी हो, कुंडली अगर उसके फेवर में है तो वो ज़्यादातर कुंडली उसके फेवर में फिक्सिंग होगी, और कुंडली एक बार अपना काम जरूर कर देगी। तो आपको जो लोग डिमलाइज होते हैं कुंडली होगी तो फिक्सिंग क्या करेंगे, इनका कुतर्क भी रहता है कि धोनी पैसा ले लेगा तो कुंडली क्या करेगी। तो पैसा धोनी लेगा तो धोनी के फेवर में अगर कुंडली होगी तो धोनी के उस दिन धोनी खेलेगा, और अगर उस दिन चेन्नई की कुंडली खराब हुई तो धोनी उस दिन नहीं खेलेगा। ऐसे कई सारे मैचेज हैं, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर इस मैच को पकड़ रहा हूँ। ये मैच हुआ था 19 अप्रैल को, लास्ट आईपीएल का 19 अप्रैल को मैच हुआ था, लखनऊ और आरसीबी का। तो यहाँ पर आरसीबी ने पहले खेला था, तो आरसीबी शुरू में गड़बड़ा गई थी। आरसीबी शुरू में, देसी भाषा में बोलूँ तो, ड्रामा कर दी थी। तो ड्रामा क्या था, आरसीबी ने हालांकि बाद में स्कोर बना लिया था, लेकिन शुरू में जो ड्रामा था, पहला विकेट 7 रन पे गिरा, दूसरा भी 7 पर गिरा, तीसरा 44 पर मैक्सवेल चला गया, और चौथा सुरेश प्रभु देसाई चला गया 62 पर। यानी 62 पर 4 विकेट, लगभग 7.2 ओवर, 7.2 ओवर में 4 विकेट चले गए थे सिर्फ 62 रन पे। हालांकि उसके बाद में 181 रन टीम बना ली, डुप्लेसिस ने मार दिया। लेकिन जो बात अतुल कुमार जी बोल रहे हैं वो ये है कि भी यहाँ पर भाव था, एक टीम का 4 विकेट चला जा चुका है 7-7.5 ओवर में, तो यहाँ क्या भाव होना चाहिए। यहाँ भाव था 90 पैसा आरसीबी, सॉरी 90 पैसा लखनऊ,
सेकंड बैटिंग का, यानी 4 विकेट जाने के बावजूद 90 पैसा लखनऊ बोल रहा है। अब आप समझ सकते हो लॉजिकल, कोई टीम का 8 ओवर के अंदर 4 विकेट चला गया है, उसका भाव 90 पैसा, उसके बाद टीम 181 बना ली, वो अलग है। अब यहाँ पर मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ कि क्या बोली थी कुंडली, क्योंकि कुंडली का रिकॉर्ड रहता है। कुंडली का जो लोग ये टेलीग्राम में भी हैं, टेलीग्राम में भी आप सुन सकते हो बैक में जाके, लेकिन यहाँ पर मैं सुनाता हूँ क्या बोला था उस दिन, प्रिडिक्शन क्या था। देखा है, भूल हुआ है होगा मेरे को, ये आरसीबी पहले खेल रहा है, ठीक है, प्रिडिक्शन वही रहेगा, अपनी टीम आरसीबी है, लेकिन बात वही दोनों तरफ कर लेना। जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो लोग आरसीबी को करो, और आरसीबी जैसे नीचे आता है तो 3 गुना खा सकते हो, 3 गुना तक खा सकते हो। डबल भी खाओगे तो कम कमाई नहीं है, डबल खा के 2.5 गुना खा के 50 पैसा में भी 2.5 गुना खाते हो तो बुक अच्छी बन जाती है। उसके बाद लेकिन दोनों तरफ कर लेना। आरसीबी वैसे 190 बना के हारा हुआ है इसमें, आप देख लो, रन समझ में आता है, कुछ कुछ कल की तरह ही मैच हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर कुंडली आरसीबी की थी, कुंडली भारी आरसीबी की थी, चूँकि शनि में राहु चल रहा था तो ड्रामा भी होना था, इसलिए कहा था कि अप डाउन कर लेना, दोनों तरफ कर लेना। लेकिन अब बात करते हैं, जो जिस पॉइंट को मैं बताना चाह रहा हूँ वो है सेकंड मैच, यानी अगले दिन ही 20 अप्रैल को ही सेकंड ही एक मैच हुआ था। उसमें पंजाब ने पहले खेला था, क्या स्कोर था वो, ये हो गया था लो स्कोरिंग गेम। 20 अप्रैल को जो मैच हुआ था ये हो गया था लो स्कोरिंग गेम। लेकिन अतुल कुमार जी जो स्कोर सामने रख रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ भी 8 ओवर में 63 पर 4 विकेट था, यहाँ भी 8 ओवर में 4 विकेट गिर गए थे। जैसे 19 अप्रैल को 4 विकेट गिरे थे, यहाँ भी 4 विकेट गिर गए थे। लेकिन चूंकि आम पंटर सोचा होगा कि भी यहाँ तो आज कल जैसे मार दिया था तो आज भी हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कॉलेप्स ही हो गई थी 115। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर देखिए, पहला विकेट 33 पर, दूसरा विकेट 35 पर, तीसरा विकेट 46 पर, चौथा विकेट 54 पर ही 4 हो गए थे 6.54 ओवर में, यानी लगभग 9 रन का ही फर्क, 8 रन का ही फर्क रहा था। 7 ओवर में लगभग 4 विकेट गिर गए थे। तो लेकिन यहाँ पर भाव था 40 पैसा दिल्ली, यानी सेकंड बैटिंग दिल्ली का 40 पैसे था। गौर किया आपने, पहले मैच में भी 4 विकेट गिर गए थे लगभग सेम ओवर पर, लगभग सेम रन उसमें, लेकिन भाव था 90 पैसा सेकंड बैटिंग। और यहाँ पर 4 विकेट गिर गए थे, ऑलमोस्ट वही था, 5-7 रन कम थे, लेकिन भाव था 40 पैसा सेकंड बैटिंग। यानी फिक्सर को पता था पहले मैच में, 19 तारीख वाले मैच में फिक्सर को पता था कि ये हाई स्कोर बनेगा, रन बनेगा, सेशन पास होगा। और यहाँ पर फिक्सर को पता था कि ये लो स्कोर मैच है, टीम लुढ़केगी, सेशन फेल होगा। तो यहाँ पर कुंडली ने क्या बोला था यहाँ भी सुना देता हूँ, फिर वीडियो एंड करूँगा। दोनों मैच के आप खुद जज करोगे, कुंडली अगर फेवर में है तो उसके फेवर में एक बार जरूर टीम फिक्सिंग होगी या दौड़ेगी। नमस्कार भाइयों, दिल्ली सेकंड बैटिंग है, दिल्ली है अपनी टीम, दिल्ली है अपनी टीम, देख लो 30% लिमिट से करो, भाव मिलने से नॉर्मल लिमिट कर लेना, अब ये एंट्री करो, जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार मिडिल में 165 रन के आसपास बनता है जो रिकॉर्ड है, आज पता नहीं क्या होगा, मेरे ख्याल से चेंज हो जाना चाहिए या होने लगेगा कि हो जाएगा, उस समय माने से हटा देना, जीतने से आएगा दिल्ली, जीतने से, नहीं तो लगाना चाहिए। ओके, हर बार लोग जयपुर की उम्मीद नहीं करना चाहिए, कुछ लोग करते हैं, इसलिए अपनी टीम सेकंड बैटिंग दिल्ली है, होने पर 50% कर लेना, उससे ज़्यादा मत करना, अभी 30% कर सकते हो। हर बार जैकपॉट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अतुल कुमार जी ने इस बात को बहुत अच्छा कहा था कि हर बार एक जैसा मैच नहीं होगा, लेकिन अगर आप नीचे भाव में खाईवाली करते हो तो आप काफ़ी हद तक बुकियों को, फिक्सर को मात दे सकते हो। मेरे ख्याल से कोई भी इंसान को अगर अच्छा पंटर बनना है तो ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, और पढ़ कर आप इसमें ये आजमाना कि आप कितने % सक्सेस होते हो। मेरी आपको शुभकामना, मेरी आपको एडवांस बधाई हो। बाकी टेलीग्राम में मैं इसका लिंक दे दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें, और जो भी आपके नज़र में पंटर भाई हैं उनको प्रमोट करें, ताकि भी ये लड़ाई है, लड़ाई जीतनी है, हमारे पास पूरे औजार रहेंगे, पूरे हथियार रहेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा जीत सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लड़ सकते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना। नए लोग, जिंदा लोग जरूर लाइक का बटन दबाते हैं। बाकी क्वेश्चंस का जवाब नेक्स्ट वीडियो में देंगे। टेक केयर, बाय।